देखिए बच्चे, तो आज क्लास 7th का हम चैप्टर स्टार्ट करें, कौन सा? एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो जितने भी सब्सटेंस है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी क्या हमारा है? एसिड है। सेकंड कैटेगरी क्या हमारा? बेस है। और थर्ड कैटेगरी क्या हमारा है? साल्ट है। ठीक है, तो इनको हम लोग फिजिकल के आधार पे और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग इसको जानेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है। फिर इनके डिस्कस करेंगे, इनके प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपके सामने हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, और आप बताओगे कि इसमें से कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास यहाँ पे है, आपको बताना है इसमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा साल्ट है। तो थोड़ा सा आपको हम हिंट कर देते हैं, जिसका टेस्ट कैसा हो? सॉर हो। क्या हो? सॉर। वो कैसा होगा? एसिड। जिसका टेस्ट क्या हो? खट्टा हो। ठीक है, तो जिसका टेस्ट खट्टा होता है फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे उसे कहेंगे हम लोग एसिड। जिसका टेस्ट क्या हो? बीटर हो, मतलब कड़वा हो। क्या हो? जैसे एग्जाम्पल और लिख सकते हैं आप पे, ठीक है। और साल्ट तो जानते ही हो, जो एसिड और बेस से मिलकर बनता है, इसे कहते हैं साल्ट। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। तो आप बताओ, आपके सामने इतने सारे एग्जाम्पल है, तो इसमें बताओ सोप का टेस्ट कैसा होता है? बेस। आपने कभी आप नहाते होगे तो कभी कभी साबुन मुँह में चला जाता है, टेस्ट कैसा लगता है? आपको कड़वा लगता है, तो आपका ये क्या हो गया? बेस हो गया। वेरी गुड। उसके बाद नीम कैसा होता है? नीम कड़वा होता है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। टूथपेस्ट भी कैसा होगा? बेस। अभी सब खाने एग्जाम्पल बेस कर ले क्या? अच्छा, विनेगर? एसिड। ये क्या होता है? एसिड होता है। इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। नहीं, लैक्टिक, ये तो एसिड लिखा हुआ है इसके अंदर है। ठीक है, लेमन बताओ, ये भी हमारा एसिड है। वेरी गुड। खट्टा होता है। नहीं। अच्छा, वॉशिंग सोडा क्या जाएगा? वॉशिंग सोडा क्या हमारा? साल्ट है। अच्छा, बेकिंग सोडा, ये भी बेकिंग सोडा एक बेस भी कहलाता है। क्या हमारा? बेकिंग सोडा एक बेस है। क्या है हमारा? बेस है। ठीक है, वॉशिंग सोडा। चलो, और बीटर गार्ड क्या है हमारा? बेस। करेला, इसे कहते हैं करेला। तो ये टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है। तो आपने देखा कि सब्सटेंस को उसके टेस्ट के आधार पे, किस आधार पे? टेस्ट के आधार पे कितने कैटेगरी बांटा गया? 3 कैटेगरी बांटा गया। कौन में? एसिड, बेस और साल्ट में। अब हम लोग जानते हैं कि एसिड का प्रॉपर्टी क्या होता है। अब इसी हम लोग डिफाइन पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज एसिड? आपसे कोई पूछे व्हाट इज एसिड, तो क्या बताओगे? एसिड आर दो सब्सटेंस, एसिड आर दो सब्सटेंस विच हैव सॉर इन टेस्ट, जिसका टेस्ट कैसा हो? खट्टा हो। ये तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। नहीं, इसका एक और प्रॉपर्टी होता है केमिकल के आधार पे। किसके आधार पे? केमिकल। तो एसिड वो सब्सटेंस होता है जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद क्या दे? H+ आयन दे। क्या दे? यदि इसको वाटर में हम डिजॉल्व करेंगे, नहीं किसी भी एसिड सब्सटेंस को किसी भी डिजॉल्व करेंगे, वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमें क्या देगा? H+ आयन देगा। जैसे फॉर एग्जांपल HCl, एग्जाम्पल क्या लिया हमने? HCl। अगर इसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करेंगे क्या देगा? ये H+ आयन देगा। क्या देगा? ये H+ आयन देगा। ये आपको बस समझना है कि कोई भी एसिडिक सब्सटेंस जो होता है वो वाटर में डिजॉल्व होता है तो वहाँ से क्या देगा? H+ आयन। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, सभी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो, सभी कंपाउंड जिसमें, वो एसिड नहीं है, वो एसिड। तो आप मत समझ लेना कि सर H जिसमें बता रहा है कि जिसमें H है वही एसिड। नहीं, एसिड वो है जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद क्या दे? H+ आयन दे। H+ आयन दे, मतलब जो वाटर में डिजॉल्व हो और डिजॉल्व होने के बाद क्या दे दे? H+ आयन देगा, तभी उसको हम लोग बोलेंगे एसिड। मतलब जितने भी कंपाउंड जिसमें H है वो एसिड नहीं है। एसिड कौन है? हाँ, जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद H+ आयन दे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ग्लूकोज C6H12O6 है ना, तो क्या ये इसमें हाइड्रोजन है ना, तो ये क्या एसिड कहलाएगा? ये भी एसिड नहीं कहलाएगा। एसिड कौन कहलाएगा? जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद क्या दे? H+ आयन दे। ठीक है, हाँ, या ये हो गया केमिकल गुण। ये क्या हो गया? केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। और ये क्या हमारा? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो एसिड का 2 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया। एक हमने डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टी और एक हमने डिस्कस किया केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ये बताता है कि कोई भी एसिड सब्सटेंस, ठीक है, अगर वो इसका टेस्ट कैसा हो? खट्टा हो, नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? एसिड। और
या H प्लस आयन दे तो भी क्या कहलाएगा एसिड, जब वो वाटर जो उसको डिजोल्व करते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग जानते हैं एसिड का कुछ प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं। जैसे एसिड जो है, ठीक है, एक होता है लिटमस पेपर। क्या होता है? लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर क्या है, मान लो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये एक टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब में लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड। मान लो हमने 2 टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं, ठीक है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अब मुझे पहचानना है कि सॉल्यूशन ए में और सॉल्यूशन बी में किस में एसिड और किस में बेस है। कैसे पहचानेंगे? तो क्या इसको टेस्ट करेंगे हम लोग? तो हम लोग क्या, हमारे पास एक तरीका है जिससे हम लोग इसको पहचान सकते हैं कि कौन सा एसिड है या कौन सा बेस है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हम यूज करते हैं एक इंडिकेटर। क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर। कि इस सॉल्यूशन में किस में एसिड और किस में बेस है। तो इसके लिए यूज क्या करेंगे हम लोग? एक इंडिकेटर, जिसका नाम क्या है? लिटमस पेपर। जिसमें 2 तरह होते हैं लिटमस पेपर। एक होता है ब्लू लिटमस, एक होता है रेड लिटमस। एक क्या होता है हमारा? एक क्या होता है हमारा? ब्लू लिटमस। और एक क्या होता है? तो ये क्या है हमारा लिटमस पेपर? एक इंडिकेटर है। क्या हमारा? इंडिकेटर का मतलब क्या हो गया? इंडिकेटर एक तरह का डाई होता है जो हमें ये पहचानने में हेल्प करता है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। ये हमें हेल्प करता है एसिडिक या बेसिक को पहचानने में। तो इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? लिटमस पेपर, जो एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्या हमारा है? नेचुरल, जिसके 2 टाइप्स हैं। जिसके कौन कौन? ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। अब समझते हैं इसको। अगर मान लो अगर एसिडिक सॉल्यूशन है, क्या हमारा है? एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें अगर हम लोग इसको डालते हैं, किसके ऊपर डाल रहे हैं? जो हाँ, अगर इसको एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं किसके ऊपर? ब्लू लिटमस पे, तो ब्लू लिटमस चेंज किस में हो जाएगा? रेड लिटमस पे। वेरी गुड। किस में चेंज हो जाएगा? रेड लिटमस में। मतलब अगर एसिडिक सॉल्यूशन हम डालें किसके ऊपर डालें? लिटमस में, तो चेंज किस में जाएगा? सिंपल याद करते तरीका देखो। ए के बाद क्या आता है? बी आता है। ए के बाद बी के बाद क्या आएगा? अल्फ़ाबेटिकल में आर आएगा। तो ए बी आर, याद आएगा? ए बी आर। ए से मतलब हो गया एसिडिक, बी का मतलब एसिडिक चेंज करता है ब्लू को किस में? रेड में। ए बी आर, ए बी आर। तो एसिडिक सब्सटेंस ब्लू को चेंज करेगा किस में? रेड में। तो हम समझ जाएंगे सॉल्यूशन क्या हमारा है? एसिडिक है। अब मान लो अब यहाँ पर हमको चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको डाल के देखेंगे ब्लू पे, कर ले देखेंगे। अगर ब्लू चेंज होगा किस में? रेड में, तो समझ जाएंगे कि क्या है? एसिडिक है। अगर मान लो चेंज नहीं होता, मान लो डालेगा कोई चेंज नहीं हो, इसका मतलब एसिडिक नहीं है। अब मान लो हम इसको लिए, इसको डाल के देख रहे हैं कि अब ब्लू चेंज हो गया रेड में, तो समझ जाएंगे ये हमारा क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन है। तो आपने नहीं समझा कि व्हाट इज एसिड बेस एंड साल्ट में आपने नहीं समझा कि हमारा जितने भी सब्सटेंस है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। इसका हम लोग नाम क्या रखा है? एसिड, बेस और साल्ट। हमने जाना कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे इसका टेस्ट कैसा होता है। इसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका टेस्ट तो साल्टी ही होता है ना। अब है इसका हमने पढ़ा कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और इसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो हमने जाना कि किसी भी एसिड का जो होता है फिजिकल गुण वो कैसा होता है? टेस्ट उसका खट्टा होता है, मतलब सॉर होता है। और केमिकल गुण क्या होता है? कि वो H प्लस आयन देगा जब वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा। वेरी गुड, यहाँ तक समझ गए। अब सवाल ये था कि हम किसी भी सॉल्यूशन को कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। हाउ वी आइडेंटिफाई द गिवन सॉल्यूशन एसिडिक और बेस। इसके लिए हमने क्या बताया? एक चाहिए, क्या चाहिए? पेपर, जो एक तरह का इंडिकेटर है। क्या है? जो 2 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। तो लिटमस पेपर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक होता है आपने देखा हो अपने लैब में, अगर नहीं देखोगे तो हम दिखा देंगे आपको। 2 एक आता है लिटमस पेपर टाइप का, एक स्ट्रिप टाइप का आता है, जो एक में होता है ब्लू, एक में होता है क्या होता है? रेड होता है। ठीक है। अब हमने बताया कि अगर अब हमको पहचानना हो कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, हमने क्या बताया कि ब्लू लिटमस अगर डालते हैं सॉल्यूशन को तो ये चेंज किस में जाएगा? रेड में। अगर ये चेंज हो गया इसका कलर, ब्लू लिटमस का कलर क्या हो गया? चेंज हो गया, तो हम समझ जाएंगे सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक है। अगर कलर चेंज नहीं हुआ इसका मतलब वो एसिडिक नहीं है। क्लियर यहाँ तक? इसका रिवर्स कर दो, इसका रिवर्स कर दो। मतलब क्या? अगर सॉल्यूशन हमारा क्या है? बेस है, तो बेस में एसिडिक ब्लू में कोई कलर चेंज नहीं होगा। देखिए अगर हम बेस को डाल दें किसके ऊपर, तो रेड चेंज होगा किस में? ब्लू में। याद रहेगा। इसका उल्टा, एसिड का ब्लू को रेड में और ये रेड को ब्लू में। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए, और हमारा जो साल्ट बनता है वो इन दोनों से मिलकर ही बनता है। किससे मिलकर बनता है? एसिड और प्लस बेस से क्या मिलता है हमें?
साल्ट प्लस वाटर मिलता है। क्या मिलता है बाबू? साल्ट प्लस वाटर। याद रहेगा? बोलिए। ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ तक से हम आगे बढ़े अब। ठीक है, तो अब जानते हैं पहला प्रॉपर्टी एसिड का। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एसिड। तो लिखिए आप लोग, कॉपी में लिखिए फटाफट, पहले लिखते जाइए आप लोग। ठीक है बच्चे, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी का लिखा हुआ कि एसिड्स आर हाईली कोरोसिव इन नेचर। एसिड क्या होता है? मान लो आपने सुना होगा जहाँ पे आपका कोई भी अगर मोन्यूमेंट्स बना हुआ है, कोई भी बिल्डिंग बना हुआ है नहीं, और वहाँ पे क्या हुआ, अगर एसिड रेन होता हो, क्या होता हो? एसिड रेन, जिसमें एसिड पाया जाता है, वो वहाँ क्या करता है, वहाँ के आसपास चीज़ों को डैमेज करता है। क्या करता है वो? डैमेज। जैसे आपने सुना हुआ तेजाब, सुन तो तेजाब, उसका का काम क्या है? और जिस बॉडी पे गिरता है उसको वहाँ पे क्या करता है? गला देता है, या तो वहाँ पे जला देता है। क्या करता है वो? गला देगा या तो जला देगा। ठीक इसलिए आपका एसिड भी है नहीं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड अगर किसी बॉडी पार्ट पे गिरेगा तो उस बॉडी पार्ट को क्या करेगा? वो गला देगा या उसको जला देगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं कि एसिड क्या होता है? हाईली कोरोसिव होता है। क्या होता है वो? कोरोसिव। पॉइंट सेकंड जानते ही आप लोग। ठीक है ना, पॉइंट थर्ड क्या जानते ही हो। और पॉइंट फोर्थ भी आप जस्ट पढ़ा आपने कि एसिड क्या वाटर रिजॉल्व होकर क्या देगा? H प्लस आयन देगा। तो यहाँ तक हमने प्रॉपर्टी पढ़ लिया एसिड का। नहीं, अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मिल्क है। क्या आपका? मिल्क। तो मिल्क में कौन सा चीज़ पाया जाता है? मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। विनेगर है, तो विनेगर में क्या पाया जाता है? हाँ, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसमें पाया जाता है। ठीक है, आपका मिल्क हो चाहे आपका कर्ड हो, क्या हो? कर्ड। कर्ड में क्या पाया जाता है? हाँ, यहाँ लिख लो, आप कर्ड लिख लेना। ठीक है, कर्ड। उसके बाद टोमेटो। टोमेटो क्या पाया था इसमें? ऑक्जेलिक एसिड। टैमरिंड, इमली, टार्टरिक एसिड। एप्पल, एप्पल में मैलिक एसिड। मैलिक एसिड। ठीक है, तो कुछ ऐसे सब्सटेंस है नहीं जिसमें हम लोग को नेचुरल ऑकरिंग एसिड पाया जाता है। नेचुरल, जो नेचुरली एसिड पाया जाता है। अच्छा, आपका कहता है लेमन में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। लेमन में, हाँ देखिए, लेमन में सिट्रिक एसिड। दीज आर ऑर्गेनिक एसिड। दीज आर क्या ऐसे कहते हैं? नेचुरल ऑकरिंग एसिड। क्या कहेंगे इसको? नेचुरल, जो नेचर में आता है, नेचर में पाया जाता है। चलिए बच्चे, तो हम लोग फिर से रीड कर लेते हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिसमें क्या क्या एसिड पाए जाते हैं। जैसे पहला आपको क्या दे रखा है? तो फर्स्ट आपको क्या दे रखा है? या एंड हो या क्या आप क्या हो? बी हो, उसमें क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अच्छा आपने देखा होगा अक्सर जब आपको चींटी काटे नहीं या मधुमक्खी काटे तो देखते हो वहाँ पे क्या होता है? आपका वो बॉडी पार्ट फूल जाता है, स्वेल हो जाता है नहीं, और थोड़ा सा लाल भी हो जाता है, और आपको दर्द होता है। क्या होता है? क्या इरिटेशन होता है, पता है ना? तो क्यों हुआ? क्योंकि आपके बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ गई। इसकी मात्रा बढ़ गई, जो हमारा एंट होता है या बी होता है वो हमारे बॉडी में एसिड रिलीज कर देता है। क्या रिलीज करता है? एसिड। और हम जस्ट पढ़ा कि एसिड में क्या होता है? कोरोसिव प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? उससे वजह से होता है इरिटेशन। क्या होने लगता है? इरिटेशन। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा क्या है? बेस है। क्या है हमारा? बेस है। तो एसिड और प्लस बेस जब आप बेस में कंबाइन करें तो क्या देगा? साल्ट प्लस वाटर। तो बेस को यूज़ करने से क्या होता है? वो एसिड के प्रभाव को ख़त्म कर देता है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा अक्सर क्लास में आप लोग पढ़ते रहते होंगे तो क्या करते तो आपका पेट दुख जाता है, पेट दर्द करने लगता है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे? डाइजिन हो या आपका पुदीना हरा हो यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब हम लोग पेट में जो दर्द होता है उसका कारण क्या है कि पेट में जब हमारा बढ़ जाता है क्या? HCl। क्या बढ़ जाता है? HCl। तो उस HCl को कम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक बेस। क्या यूज करते हैं? बेस। ठीक है, इसका क्या नाम क्या है? या तो पुदीना हरा हो गया नहीं, यहाँ पर क्या हो गया? डाइजिन हो गया। जिसको पीने से क्या होता है? हमको आराम मिलता है। तो एसिड और प्लस बेस हमें क्या देगा? साल्ट प्लस वाटर देगा। क्या देगा? तो अगर बेस के प्रभाव को ख़त्म करना हो तो एसिड यूज करो,
अगर यदि एसिड के प्रभाव को ख़त्म करना हो तो बेस यूज करो। मतलब एसिड को ख़त्म करने वाला कौन चाहिए? बेस चाहिए, और बेस को ख़त्म करने के लिए एसिड चाहिए। क्लियर यहाँ तक? क्योंकि एसिड और प्लस बेस क्या देता है? साल्ट प्लस वाटर। इसलिए जब भी हमको कोई भी एंट्स या बी हमें काटता है तो हमारे बॉडी में क्या रिलीज करता है? एसिड। क्या रिलीज करता है? हाँ, फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है। और इस वजह से हमें क्या होता है? इरिटेशन। क्या होता है हमें? इरिटेशन। देख तो आपको बॉडी पार्ट थोड़ा सा दर्द करेगा, या आप वहाँ पे उसको क्या करते हो? थोड़ा सा रगड़ते हो, रब करते हो। और इसको दूर करने का क्या यूज करेंगे हम लोग? बेकिंग सोडा। क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा क्या है? हमारा एक बेस है। क्लियर यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट हमारे क्या है? स्पेनिश, जिसे हम लोग कहते हैं साग। उसमें क्या पाया जाता है आपका? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। आंवला, आंवला क्या खट्टा होता है, तो उसमें कैसे पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। पिकस, अचार, ये भी खट्टा है, नहीं, इसमें क्या पाया जाता है? एसिडिक एसिड। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक, जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक क्या पाया जाता है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है। बैटरी, बैटरी क्या पाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और गुआवा, जो हम लोग अमृत खाते हैं, उसे पाया जाता है सिट्रिक एसिड। तो ये सारे सब्सटेंस हैं जिसमें इस तरह का एसिड पाया जाता है। तो ये तो हो गया हमारे कौन सा एसिड? ये हो गया ऑर्गेनिक एसिड, या हम लोग कहते हैं नेचुरल ऑकरिंग एसिड। कैसे बोलेंगे? नेचुरल ऑकरिंग या नेचुरल एसिड्स। ठीक है। अब कुछ एसिड ऐसे हैं जिसको मानव ने बनाया है, मैन मेड। क्या है हमारे? मैन मेड है। मैन मेड कौन कौन सा है? तो हमारा मैन मेड है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक, CHLORIC, हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। ये सारे क्या हमारे हैं? मैन मेड है। क्या हमारे? मैन मेड। समझते हो कि इस एसिड को लैब में तैयार किया गया था। कहाँ पे? लैब के अंदर। लेकिन ये जो एसिड आप देख रहे हो, ये लैब में तैयार नहीं होता है। जैसे इसको छोड़ के, इसको एस्कॉर्बिक को, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के, बाकी जो आप एसिड देख रहे हो, ये सभी के सभी क्या है? हमारे कुछ सब्सटेंस में मिलते हैं जो नेचुरली है। क्या है? नेचुरली है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। और कौन सा एसिड है? तो ये हमारे कहलाता है मिनरल एसिड। क्या कहलाता है हमारे? मिनरल एसिड्स। कौन से? ये तीनों के तीनों क्या हमारे हैं? मिनरल एसिड्स हैं। या हम कह सकते हैं मैन मेड एसिड। क्या बोल सकते हैं इसको? मैन मेड एसिड। लिख लीजिए, मैन मेड एसिड्स।